नमस्कार साथियों, चैप्टर नंबर 5 में आपका पुनः स्वागत है। आज समवायता के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी उपसहसंयोजी यौगिकों की समवायता। तो उपसहसंयोजी यौगिकों में समवायता किस प्रकार पाई जाती है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसमें ध्यान से YouTube चैनल पर बने रखिए और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। चलिए आज उपसहसंयोजी यौगिकों में समवायता को पढ़ते हैं। समवायता क्या कहलाती है पहले देखते हैं। समवायता को इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समवायता है क्या? दो या दो से अधिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र एक समान होते हैं, किंतु उनके जो विन्यास होते हैं, उनकी जो जमावट होती है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड होते हैं, उनके विन्यास चेंज होते हैं। कभी कभी वो आयन बन जाते हैं, कभी वो लिगेंड बन जाते हैं। तो इस प्रकार जब दो सूत्रों को हम देखते हैं तो उनमें एक जैसे सूत्र होते हैं, किंतु उनकी जमावट विन्यास अलग हो जाते हैं। इस कारण से उनमें समवायता आ जाती है। अर्थात दो या दो से अधिक यौगिक जो होते हैं उनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, किंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड का विन्यास चेंज होने के कारण, आयनों के चेंज होने के कारण समवायता देखने मिलती है। तो समवायता एक प्रकार से दो ऐसे सूत्र जिनके रासायनिक सूत्र तो एक समान है, किंतु उनके दिखने का तरीका, संरचना का तरीका अलग दिखता है। इसी कारण से उसे हम कहते हैं समवायता। तो 11th क्लास में आपने श्रृंखला समवायता, कार्बन वाली श्रृंखलाओं को देखा होगा, उनमें समवायता देखी होगी। इस 12th क्लास में आपको उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनमें समवायता को देखना है। तो देखते हैं समवायता की परिभाषा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार और सुन लीजिए। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र तो एक समान होते हैं, किंतु उनके जो विन्यास होते हैं, लिगेंड की जमावट जो होती है वो भिन्न होती है। इसी कारण से ऐसे यौगिकों में समवायता पाई जाती है। तो कुछ उदाहरणों से इनको समझते हैं। तो समवायता को आप देखें यहाँ, समवायता। तो समवायता उपसहसंयोजी यौगिकों में दो प्रकार की देखने मिलती है। एक संरचनात्मक समवायता, संरचनात्मक समवायता, और एक होती है त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता यहां से क्वेश्चन पेपर में मिलता ही है, ध्यान से देखेंगे। तो समवायता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समवायता और त्रिविम समवायता। इसके भी कुछ प्रकार हैं। पहला आयनन समवायता, आयनन समवायता। दूसरा है उपसहसंयोजी समवायता, उपसहसंयोजी समवायता। ठीक है। तीसरा बंधन समवायता, ये भी पेपर में आ चुकी है। इसको इंग्लिश में लिंकेज समवायता कहते हैं, तो इंग्लिश वर्ड भी कभी कभी आ जाता है, लिंकेज, लिंकेज समवायता। और चौथा होती है हाइड्रेट समवायता, हाइड्रेट समवायता। ये जो समवायता है ये उपसहसंयोजी यौगिकों की समवायता है। 11th में आपने कार्बनिक रसायन के अंतर्गत इनको पढ़ा होगा। इसमें हमें उपसहसंयोजी यौगिकों की समवायता को पढ़ना है। तो ये चार प्रकार की समवायता हम देखेंगे संरचनात्मक समवायता में, और त्रिविम समवायता में दो प्रकार की देखेंगे। नंबर एक ज्यामितीय समवायता, ज्यामितीय समवायता, और इसके भी दो रूप देखने मिलेंगे, सिस और ट्रांस समवायी, सिस एवं ट्रांस समवायी। इनको हम देखेंगे क्लास में आगे। तो इसके दो रूप देखने मिलेंगे। और दूसरा है प्रकाशिक समवायता, इसको भी हम यहां देखेंगे, प्रकाशिक समवायता।
तो ये समावयता के कुछ प्रकार हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक समावयता को अपन विस्तार पूर्वक समझेंगे। एक बार देख लीजिए, समावयता मतलब दो, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा CONH3 ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया Br और यहाँ ले लिया SO4। समावयता को एक सेट से नहीं समझ सकते, इसके दो रूप सामने सामने बनाते हैं एवं इसी का एक दूसरा रूप बनाते हैं CONH3 SO4Br। तो आप दोनों में देखिए क्या रासायनिक सूत्र एक समान है, बिल्कुल। इसमें भी एक CO है, इसमें भी NH3 के 5 है, इसमें भी है SO4 का एक है, इसमें भी है Br का एक है, इसमें भी है। तो ये इसी कारण से लिगैंड की जमा में भिन्नता आ जाने के कारण समावयता उत्पन्न हो जाती है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ Br संकुल आयन के अंदर है तो लिगैंड है, यहाँ Br संकुल आयन के बाहर है तो आयन है, यहाँ SO4 बाहर है तो आयन है, यहाँ SO4 अंदर है तो लिगैंड है। तो इनके नाम चेंज हो जाएंगे, इनका व्यवहार आप देखोगे चेंज हो जाएगा, किंतु दोनों के रासायनिक सूत्र सेम है। तो इसी को अपन समावयता कहते हैं। तो समावयता दो या दो से अधिक जो यौगिक होते हैं वो भी उपसहसंयोजी यौगिक, उनके रासायनिक सूत्र तो एक समान होते हैं, किंतु लिगैंड की व्यवस्था भिन्न होने के कारण और भी कई कारण हो सकते हैं। समन्वयन संख्या चेंज हो जाती है कई बार, तो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध चेंज हो जाता है कई बार। तो इसी कारण से रासायनिक सूत्र सेम होंगे, किंतु लिगैंड की जमावट में भिन्नता आ जाने के कारण इस प्रकार की समावयता उत्पन्न होती है। तो पहला हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयता और उसमें हम पहले पढ़ेंगे आयनन समावयता। तो चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो संरचनात्मक समावयता क्या होती है? संरचनात्मक समावयता यही है, लिगैंड जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु से जमावट में भिन्नता आ जाने के कारण, उनकी संरचनाएं भिन्नता आ जाने के कारण इस प्रकार की समावयता को संरचनात्मक समावयता कहते हैं। जो कि पहली है आयनन समावयता, इसको रीड करते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं आयनन समावयता को। आयनन समावयता पेपर में बहुत आते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत सरल भी है। अब आयनन समावयता क्या कहलाती है, इसी उदाहरण से हम यहाँ समझ लेते हैं। ये दो सेट हैं आपके सामने, इसमें आयनन समावयता को समझते हैं अपन कि आयनन समावयता होती क्या है। अगर हम देखें यहाँ तो एमीन के 5 अणु कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं और Br का एक अणु कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एमीन और Br लिगैंड है और SO4 आयन है। यहाँ देखिए, यहाँ एमीन के 5 अणु कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं और एक SO4 का अणु कोबाल्ट के साथ जुड़ा है। तो यहाँ SO4 और एमीन लिगैंड है जबकि Br आयन है। तो इसी कारण से यह आयनन समावयता उत्पन्न हो जाती है कि कभी कभी जो लिगैंड होता है वो आयन की तरह व्यवहार करने लगता है, और जो आयन लिगैंड होता है वो आयन की तरह, और जो आयन होता है वह लिगैंड की तरह व्यवहार करने लगता है। यहाँ देखो SO4 आयन था, यहाँ लिगैंड है, यहाँ Br लिगैंड है, यहाँ Br आयन है। तो लिगैंड और आयनों के बीच परस्पर आदान प्रदान हो रहा है, मतलब लिगैंड और आयन आपस में बदल जाते हैं, किंतु रासायनिक सूत्र एक जैसे होते हैं। इसी प्रकार से इसमें आयनन समावयता देखने मिलती है। जब इसका जलीय विलयन में अपन व्यवहार देखेंगे तो ये SO4 आयन का परीक्षण देगा, क्योंकि ये तो संकुल आयन टूटता नहीं है, इस पर केवल -2 का चार्ज आएगा, तो इस पर +2 आ जाएगा। यहाँ Br माइनस का जलीय विलयन में Br टूटेगा और ये सेम पड़ा रहेगा, तो Br माइनस ये प्लस रहेगा। तो इस प्रकार से जलीय विलयन में अलग अलग परीक्षण देंगे, किंतु इनके रासायनिक सूत्र समान है। तो लिगैंड और आयन जब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो इस प्रकार आयनन समावयता उत्पन्न हो जाती है। इसका नाम अगर हम देखें तो आयुर्वेद नाम भी लिख सकते हैं, पेंटा एमीन
Br ब्रोमो और CO ये ऋण है, ये धन है, धनायन के केंद्रीय धातु परमाणु कुछ नहीं लगता, कोबाल्ट। अब यहाँ देखिए इसके ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे और यहाँ सल्फेट लिखेंगे, सल्फेट आयन, सल्फेट। ठीक है, अगर ये अंदर उपस्थित होता तो यहाँ हम देखेंगे भी, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, x मान लिया, NH3 को 0 चार्ज होता है, उदासीन लिगेंड है, Br पे -1 होता है और SO4 पे -2 का चार्ज होता है, बराबर 0। तो x + 0 ये हो गया -3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 3। तो यहाँ रोमन अंकों में लिख देंगे 3। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का नाम। जबकि सेकेंड वाले का नाम हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पेंटाएमीन। अब यहाँ ये लिगेंड है, लिगेंड की तरह ट्रीट करेगा, ऋणात्मक लिगेंड है, -2 का चार्ज होता है, तो ऋणात्मक लिगेंड के नाम में O लगता है, सल्फेटो, सल्फेटो, पेंटाएमीन सल्फेटो, कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ लिखेंगे और Br को अब लिगेंड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ब्रोमो था यहाँ आयन है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी सेम 0 × 5 0 -2 -1 -3 का चार्ज हो जाएगा। तो ये जली विलयन में अलग अलग परीक्षण देते हैं, इसलिए इसको आयनन समावेता कहते हैं। आयनन समावेता सबको समझ में आ गई होगी, एक बार परिभाषा देख लीजिए। इस प्रकार के संकुल यौगिक में लिगेंड और आयन आपस में बदल जाते हैं, कभी आयन लिगेंड की तरह व्यवहार करता है और कभी लिगेंड आयन की तरह व्यवहार करता है। इस कारण से इसमें जो समावेता आती है उसको आयनन समावेता कहते हैं। ये उपसय संयोजी यौगिक है, इनमें जो समावेता देखने मिल रही है वो आयनन समावेता है। तो इस प्रकार की समावेता में रासायनिक सूत्र तो एक समान होते हैं, रासायनिक सूत्र तो एक समान होते हैं, इनके रासायनिक सूत्र तो एक समान होते हैं, किंतु कभी कभी लिगेंड आयन की तरह व्यवहार करता है और आयन लिगेंड की तरह व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार लिगेंड और आयन के बदल जाने से जो समावेता उत्पन्न होती है उसको आयनन समावेता कहते हैं। और ये उदाहरण आप दे देंगे तो आयनन समावेता के आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समावेता समझ में आ रही होगी। आयनन समावेता, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन दूसरी समावेता को पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा भी दे देते हैं, आपको लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संकुल यौगिकों में या उपसय संयोजी यौगिक भी कहते हैं, संकुल यौगिकों में रासायनिक सूत्र तो एक समान होते हैं, किंतु लिगेंड एवं आयन के परस्पर बदल जाने से आयनन समावेता उत्पन्न होती है। और जलीय विलयन में इनका व्यवहार अलग अलग होता है। ठीक है, और ये उदाहरण दे देंगे आप, तो ये आयनन समावेता आपको पूरे नंबर दे देगी। तो समावेता सबको समझ में आ रही होगी। आयनन समावेता ये है, आप इसे पढ़िए और आगे की समावेता को एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे। तो सभी को समावेता समझ में आ रही होगी कि समावेता क्या है, समावेता क्या कहलाती है। इनके रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं, किंतु लिगेंड के विन्यास की जमावट की भिन्नता के कारण इस प्रकार की समावेता देखने मिलती है। तो दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक और त्रिविम। संरचनात्मक में पहली थी आयनन समावेता
और आयनन समवायता क्या कहलाती है? लिगेंड और आयन के परस्पर बदल जाने से जो समवायता उत्पन्न होती है उसे आयनन समवायता कहते हैं। जलीय विलयन में इनके व्यवहार चेंज हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में पुनः अपन समवायता को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।